Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our video, do share with your friends and do not forget to subscribe our YouTube channel. Also press the bell icon so that you get notification of every video whenever we upload. अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि रेलवे की एग्जामिनेशन है, एसएससी के एग्जामिनेशन है या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन है, तो ये करंट अफेयर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अभी एसएससी की भी नोटिफिकेशन आ गई है स्टेनोग्राफर की, तो वहां पर भी जो है करंट अफेयर जो है पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तो आज की जो है पहली न्यूज है, हम पहले न्यूज उसके साथ उसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं, आपने जो है सोशल मीडिया पे जगह जगह न्यूज की पेजेस पे ये पढ़ लिया होगा कि इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट नेशन टू बी अवॉर्डेड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो इंडिया जो है वो पहली कंट्री जो है, पहला नेशन बन गया है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अवार्ड मिला है फॉर ऑल द 8 रिकमेंडेड बीचेस इन अ सिंगल अटेम्प्ट। कि जितने भी इन्होंने इंडिया ने रिकमेंड किए थे बीच, जो यहाँ के बीच थे, इन्हें रिकमेंड किया था 8 बीचों को, और 8 के 8 को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। सो इंडिया इज आल्सो द फर्स्ट नेशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन दैट हैज अचीव्ड दिस फीट इन जस्ट अबाउट 2 years। तो वो इंडिया के 8 बीचेस हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। सो 8 इंडियन बीचेस हैव बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसके रिलेटेड है। ये बीचेस के रिलेटेड है कि बीच को जो है प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर जो 8 बीच है उनके बारे में पढ़ेंगे। वो हमारा पहला बीच है गुजरात का शिवराजपुर। शिवराजपुर बीच जो है गुजरात में है। दूसरा हमारी यूनियन टेरिटरी दीव में है घोगला। थर्ड बीच हमारा होगा, तीसरा और चौथा बीच कसारकोद एंड पदुबिरी कर्नाटका में। फिर केरला में है कपड। आंध्र प्रदेश में है ऋषिकोंडा। गोल्डन बीच उड़ीसा में है, और रत्नागर जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। तो अब इससे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कैसे आ सकते हैं, हम देखेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विच कंट्री हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट नेशन टू गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर 8 बीचेस इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और वो कौन सी कंट्री है? इंडिया। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 की तरफ चलेंगे। Which among the following Indian beach has not received the blue flag certification? अब यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया का वो कौन सा ब्रिज है। हम जानते हैं 8 ब्रिजेस को जो है वो सर्टिफिकेट मिला है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि वो कौन सा ब्रिज है जिसे नहीं मिला है, तो आप इसका जवाब तभी दे सकेंगे जब आपको उन 8 बीचेस के जो है वो नाम जो है वो याद होंगे। तो पहला हमारे पास पुरी बीच है, तीसरा हमारे पास कसारकोद बीच है, और फिर हमारे पास शिवराज बीच है, और हमारे पास लास्ट में वर्कला बीच है। तो वर्कला बीच जो है हमने नहीं पढ़ा, तो यही जो है वो आपका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगली न्यूज की तरफ देखेंगे। यहाँ का ऑप्शन जो होगा वो वर्कला ब्रिज बीच होगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा कि ये इंक्लूड नहीं है, इसको रिकमेंडेड भी नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास नोबेल प्राइज से है। हम जानते हैं इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में वो भी अनाउंस हो चुका है। अब इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज है वो किसे मिला है वही देखेंगे। तो नोबेल प्राइज 2020 इन इकोनॉमिक साइंस हैज बीन अवॉर्डेड टू, नाम याद रखेंगे, पॉल आर मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी विल्सन। इन्हें जो है नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में मिला है। इनकी जो इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने जो ऑक्शन थ्योरी है उसकी इंप्रूवमेंट की है एंड इन्वेंशन ऑफ द न्यू ऑक्शन फॉर्मेट, और न्यू ऑक्शन फॉर्मेट बनाया है। तो कौन नाम है? हमारे पास 2 नाम आते हैं, पॉल आर मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट एम विल्सन। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson have won the Nobel Prize 2020 in which category? तो किस कैटेगरी में मिला है इन्हें? इन्हें इकोनॉमिक साइंस में मिला है। हमने देख लिया था केमिस्ट्री में किसे मिला, हमने देखा था फिजिक्स में भी, इवन पीस के बारे में भी हमने जो है वो जान लिया था कि किस किस को मिला है। तो ये क्वेश्चन जो है, इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आ सकता है। अगली न्यूज देखेंगे और इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। Bangladesh Cabinet on October 12, 2020 approved a draft law to include the death penalty as the highest punishment for rape. The law amended the Prevention of the Women
एंड चिल्ड्रन रिप्रेजेंटेशन एक्ट 2000। तो यहाँ पर जो है बांग्लादेश से न्यूज़ है कि बांग्लादेश ने जो है अभी एक जो है वो लॉ पास किया है, बल्कि अमेंडमेंट की है प्रिवेंशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन रिप्रेशन एक्ट में जो है इन्होंने अमेंडमेंट की है, और जो है पनिशमेंट फॉर रेप जो है इन्होंने डेथ पेनल्टी रखी है एज द हाईएस्ट पनिशमेंट फॉर द रेप। तो वो कौन सा नेशन है पूछा जा सकता है कि किसने जो है अभी ये डेथ पेनल्टी रखी है, तो वो बांग्लादेश होगा। विच नेशंस कैबिनेट हैज अप्रूव्ड कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेप, और वो हमारे पास कंट्री है बांग्लादेश। तो इंटरनेशनल गर्ल्स हमारे पास जो है अक्टूबर 11 को 2020 को जो है एक डे मनाया गया है। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे हैज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 11 2020। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि गर्ल चाइल्ड डे 2020 जो है वो कब मनाया गया। 11 अक्टूबर को जो है ये दिन मनाया जाता है गर्ल चाइल्ड के नाम पे। द डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर टू एम्पावर वुमेन स्पेशली इन द एरिया वेयर दे हैव बीन नेग्लेक्टेड। तो हर साल जो है ये डे मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। गर्ल चाइल्ड डे इस बार भी जो है उसी डेट को मनाया गया है। कौन सा डे है वो? 11 अक्टूबर है। तो आपके पास क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से जो है वो आ सकता है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2020 ऑब्जर्व। तो ये कब मनाया गया है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे? हम दे सकते हैं जवाब हो अक्टूबर 11 को जो है ये डे मनाया गया है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी आईआईटी से जो है वो न्यूज़ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास से बेसिकली न्यूज़ है कि आईआईटी मद्रास ने जो है डेवलप किया है एंटी माइक्रोबियल फूड रैपिंग मटेरियल। तो जो फूड रैप करने के लिए मटेरियल आता था, तो उसका जो है इन्होंने एंटी माइक्रोबियल यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो है इन्होंने बनाया है जो बायोडिग्रेडेबल भी है, और जो ये कंटेमिनेशन जो है पैक्ड फूड में उसे जो है वो प्रिवेंट करेगा। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन यहाँ पर कि एंटी माइक्रोबियल फूड रैपिंग मटेरियल बनाया है किसने? आईआईटी मद्रास ने। सो द मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल, जो है मटेरियल बायोडिग्रेडेबल है एंड इट कैन प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ द पैक्ड फूड बाय बैक्टीरिया ड्यूरिंग द स्टोरेज। तो याद रखेंगे इस बात को। तो किसने बनाया है, कौन सी वो आईआईटी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड एंटी माइक्रोबियल फूड रैपिंग मटेरियल? तो वो आईआईटी मद्रास है। अगला जो हमारे पास स्पोर्ट्स से न्यूज़ है, इसलिए ये याद भी रखेंगे आप, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है स्पोर्ट को मेंशन किया गया है, एसएससी में भी और इवन जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम न्यूज़ पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ये काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, आप देख लेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है, बोला गया है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द फ्रेंच ओपन 2020 के फ्रेंच ओपन 2020 में मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या है, अभी हम जानेंगे। देखिए, राफेल नडाल जो है बीट नोवाक डिजोकोविक 6-0, 6-2 और 7-5 से जो है इन्हें जो है वो हराया गया है नोवक को। और इन्होंने जो है फाइनली फ्रेंच ओपन जो 13 फ्रेंच ओपन था, इसमें जो मेंस टाइटल जाता, मेंस सिंगल टाइटल जो है इस कैटेगरी में जो है इन्होंने अपना नाम जो है वो बनवा लिया है। तो यहाँ पर जो है हम याद रखेंगे राफेल नडाल का नाम, और इसका करेक्ट ऑप्शन भी जो है वो राफेल नडाल होगा। और आप जानते ही होंगे रोगर फेडरर के बारे में कि ये हमेशा जो है ऑल टाइम जो है रिकॉर्ड विनिंग 20 ग्रैंड स्लैम्स टाइटल जो है इन्होंने जीते हुए हैं। इनका नाम जो है हर बार जब भी हम ग्रैंड स्लैम टाइटल्स की बात करते हैं तो रोगर फेडरर का ही नाम आता है। तो याद रखेंगे इसको, स्पोर्ट के जो है वो इम्पोर्टेंट आपका करंट अफेयर होगा। अगला देख लेते हैं, ये हमारे पास जो है दिल्ली से न्यूज़ है एक। विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एग्जेम्प्ट रोड टैक्स ऑन बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल। तो अभी जो है अरविंद केजरीवाल के गवर्नमेंट जो है इन्होंने जो है दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो इनके हैं कैलाश गहलोत उनका नाम है, इन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है ऐसे जो व्हीकल्स है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी इन्होंने एक लाई है, जिसमें कह रहे हैं कि जो बैटरी पे चलते हैं, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है, उन्हें जो है रोड टैक्स नहीं देना होगा। तो याद रखेंगे किसने ये शुरू बात की है, ये हमारे कैलाश गहलोत जो है दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनका ये कहना है। So याद रखेंगे, द दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत has informed that the Delhi government had decided to exempt
road tax on the battery operated vehicle अंडर इट्स न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नई लेके आए हैं दिल्ली गवर्नमेंट। तो इससे पहले जो है हमने दिल्ली से ही एक और न्यूज़ देखी थी 2 दिन पहले, वो ये थी कि जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होगा या जो भी प्रोजेक्ट होंगे, तो उनके लिए जो पेड़ काटने पड़ते हैं, दरख्त काटते हैं रास्ता खाली करने के लिए, तो उन दरख्तों को जो है वो ट्रांसप्लांट कराया जाएगा किसी दूसरी जगह। तो ये भी जो है वो दिल्ली से ही न्यूज़ थी। तो यहाँ पर हमने आज की डेट की जो है वो करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट की। आज की डेट मतलब जो एक दिन पहले की न्यूज़ होती थी वो हम अगले दिन लेके आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फेसबुक पेज से, हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे आप जुड़ सकते हैं। जो भी सोशल मीडिया है आप जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।